हेलो एवरीवन, ओम शांति, सत श्री अकाल, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। और जो भी आपके और ग्रीटिंग्स हों स्वीकार कीजिए, अपनी भाषा के अनुसार स्वीकार कर लीजिए। मैं इस जन्म में हिंदू घर में जन्मी हूँ। मैं इस जन्म में हिंदू घर में जन्मी हूँ। पिछले जन्मों का मुझे थोड़ा सा एहसास है। आप सहमत हों चाहे ना हो, हम इस जन्म में जिस भी घर में जन्मे, उस घर के लोगों का जो भी धर्म है वो इस जन्म में उनका धर्म है। तो हमारे जो धर्म बन जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी बहुत सारे धर्म हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, जितने जितने कंट्रीज़ हैं उनमें और भी अलग अलग उनके सब रिलीजन, सब कम्युनिटीज़ होती ही हैं, वी ऑल नो। सो इस जन्म में मैं हिंदू हूँ तो मेरा अभिवादन नमस्कार आया, ओम शांति जैसा कुछ आया। ठीक है, अगर यदि मैं मुस्लिम घर में जन्मी होती तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आ जाता। ऐसे ही सिख घर में जन्मी होती तो मैं अस्सलाम वालेकुम की जगह सत श्री अकाल बोल देती, डिपेंडिंग ऑन द बर्थ आई टुक दिस बर्थ। ये जन्म में जहाँ जन्म लिया मैंने, उस घर के परिवेश के हिसाब से मेरा अभिवादन या ग्रीटिंग होता, सैल्यूटेशन होता। चलिए थोड़ा सा बचपन में चलते हैं। जंगल जंगल पता चला है, याद आया कुछ? मोगली, हमारा प्यारा मोगली, रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई बुक द जंगल बुक। उसमें हम सभी ने देखा एक इंसान का बच्चा कैसे भेड़िया बन जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सराउंडिंग्स। वो भेड़िए की तरह सारी चीज़ें करने लगता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सिचुएशनशिप वाली सिचुएशनशिप नहीं जो आजकल फैशन है, सॉरी, ये वाली सिचुएशन, सराउंडिंग्स, कैसी संगति में हम रहते हैं, कैसे क्लाइमेट में रहते हैं, कौन से जियोग्राफिकल एरियाज़ में हम रहते हैं, और किस प्रकार के जानवरों के साथ या फिर इंसानों के साथ हम रहते हैं। अगर हम जानवरों के साथ चले जाएं, बचपन में मान लो हम भी चले गए होते बचपन में जंगल में हाथियों के झुंड में, तो हमारी हरकतें, हमारी हैबिट्स, बेसिक हैबिट्स हाथियों के जैसे हो जाती। जिस भी जानवर के झुंड में हम चले जाते बचपन में, हमारी सारे जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं उसके अनुसार चेंज हो जाते, राइट? यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना है, दिस इज़ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि हम जिस परिवेश में चले जाएं बचपन में, जब हम नवजात शिशु थे ना उस समय, तो हम भी वैसे बन जाएंगे। वो सिचुएशन की जो भी चीज़ें हैं उनसे अडाप्ट होने के लिए, उनके साथ अनुकूलन लाने के लिए हम वैसे वैसे हरकतें या व्यवहार करने लगते हैं। हरकत को यहाँ पे सही मायने में लीजिएगा, हरकत नेगेटिव वर्ड नहीं है यहाँ पे। हरकत मतलब आपका व्यवहार, हरकत का मतलब यहाँ पे अच्छे सेंस में है। तो वैसे ही हमारी सारी भाव भंगिमा, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग्स। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हम सभी ने पढ़ा है साइंस में, वी ऑल नो। तो जो जैसा सर्वाइव करता है उस जगह वो वैसा ढल जाता है। मोगली 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 क्यों बना था? वो ह्यूमन चाइल्ड, होमोसेपियंस का था, और वहाँ पे वो जंगल में वोल्व्स के बीच में चला गया, भेड़िए की तरह बन गया। तो यहाँ पे बात ये बाहरी दुनिया में जो भी हो रहा है, ये कम्युनिटी वो कम्युनिटी, ये देश वो देश, हाँ, वो सारी चीज़ों में हम अपना रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। दैट इज़ आवर मिरर, आवर ऑल बिहेवियर इज़ आवर मिरर, वी आर मिररिंग आवर इनर अंडरस्टैंडिंग इन टू दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। हम कर ही रहे हैं हम सभी, वहाँ पर हम कई बार उलझ जाते हैं। अभी जो घटनाएं होती हैं हम सभी के साथ में, जिनसे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं, अपनी लाइफ में दुख झेलने पड़ते हैं, हमारी लाइफ बहुत मिजरेबल हो जाती है। तो जो दुखों के जो कारण हैं ना, वो इसलिए नहीं है कि हम जैसे हैं हम वैसे हैं, नहीं, हम जैसे हैं हम वैसे तो हो ही नहीं पा रहे। हम जैसे हैं हम उसका रिफ्लेक्शन इस वर्ल्ड के मिरर में देखते हैं, उस रिफ्लेक्शन से हमें प्यार हो जाता है और उस रिफ्लेक्शन के साथ में हम खेलने लगते हैं। उस रिफ्लेक्शन को हम सभी अच्छा बनाना चाहते हैं, उस रिफ्लेक्शन को, उस इमेज को जो हम इस वर्ल्ड के मिरर में खुद को देख रहे हैं, ठीक है, उसको हम करेक्ट करने में लग जाते हैं। तो आप बताइए क्या वो करेक्ट हो पाएगा? एक्सटर्नल वर्ल्ड की चीज़ों को हम करेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज़ अ वर्चुअल इमेज। जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है उन्हें अच्छे से पता होगा कि ये जो रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं मिरर में, दैट इज़ वर्चुअल इमेज।
ठीक है, उल्टा इमेज बनता है, कुछ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का जो भी काम होता है, जो भी मैकेनिज़्म है ऑप्टिक्स की, वो प्लेस लेती है, फिर हमारी जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है ऑफ कोर्स, बट एक्चुअली दैट इज़ वर्चुअल ना। तो उस वर्चुअल इमेज में करेक्शन करने की भूल ना करें, अपने इस रियल इमेज में करेक्शन करने की कोशिश करें। इमेज इज़ नॉट योर फिजिकल बॉडी ओनली, all the senses you have with you, right vision, right smell, right speech, right eating, right listening, and the sixth sense, most important, your mind. Mind is our sixth sense, right? Mind पे ये सारे senses जाते हैं, काम करते हैं। तो ब्लेस के जितने भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं वो सभी ये बात अच्छे से समझ चुके हैं कि वी हैव टू वर्क मोर ऑन आवर माइंड सेट। रॉन्ग माइंड सेट को करेक्ट करने के लिए बहुत सारे टूल्स आपको ब्लेस में मिलते हैं, और जो ब्लेस के पुराने मेंबर्स हैं 2020 से जो साथ में हैं, उन सभी को बहुत कुछ समझ में आ चुका है कि जीवन आखिर जीने कैसे चाहिए, ज़िंदगी जिए कैसे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो डिफरेंस है ना आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड का, इसके गैप को ब्रिज करें, बैलेंस करें। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? वी नीड टू डू प्रैक्टिस, क्योंकि ये गैप ना, ये ब्रिज नहीं हुआ, ये ऐसे हो रखा है, कहीं पे ऐसे है, किसी की ज़िंदगी में ऐसे है, किसी की ज़िंदगी में ऐसे है। सबके गैप्स बहुत अलग अलग टाइप के हैं। द गैप ऑफ इनर वर्ल्ड एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड, योर इनर वर्ल्ड एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाकी लोगों का नहीं, बाहरी लोगों का नहीं। अपने उस गैप को पहले पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद एक्नॉलेज कीजिए कि हाँ भाई ये गैप हमारा कितना बड़ा है, कितना गहरा है, आड़ा तिरछा है। वो गैप का भी एक टाइप आपको मिलेगा। उस गैप को ब्रिज करने के लिए आपको इनर वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। मन को संतुलित करना पड़ेगा, मेंटल बैलेंस लाना ही पड़ेगा। कैसे लाएंगे? हम सीख रहे हैं ब्लेस के साथ में, सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। अगर आप ढंग से उसे ईमानदारी से कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा ही आएगा कि आप क्या कर पा रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस। ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है? ऑनेस्ट एंड रियलिस्टिक प्रैक्टिसेस। हम सभी क्या भूल कर रहे हैं? अधिकतर लोग कर रहे हैं, ऑनेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। वी आर प्रैक्टिसिंग एंड वी फील वी आर ग्रोइंग। एक्चुअली वी आर ग्रोइंग, लेकिन वो लेवल पे ग्रोथ नहीं हो रही जो होनी चाहिए। हम में से कई लोग ये भूल कर रहे हैं कि वी आर बिकमिंग मैकेनिकल। जैसे मशीन नहीं चलती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी सर्वशक्तिमान वाला प्रेयर। हे सर्वशक्तिमान, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे उचित और सर्वोत्तम मार्गदर्शन दें। ये प्रेयर ख़त्म हो गई सर्वशक्तिमान वाली। तो ये मैकेनिकल प्रैक्टिस हो गई। स्पीड में आपने आधा तो गुलमुल बोल लिया और वो बोल दिया आपने प्रेयर, तो आपको खुद ही नहीं समझ में आई। आप ये बोलोगे कि ये मन और जो हम बोल रहे हैं स्पीच, इसका डेटा डिले है। ठीक है, दैट इज़ ट्रू। माइंड बहुत फास्ट सोचता है, उतना फास्ट हम बोलेंगे नहीं। मुंह से बात बाहर आने में या मेंटल टॉक होने में, मेंटल प्रेयर होने में टाइम लगेगा, दैट इज़ ट्रू। लेकिन आपने क्या यहाँ पे आलस नहीं दिखाया? ऐसे बोलने में दिखाया ना। थोड़ा आराम से, बहुत स्लो भी नहीं बोलना है, थोड़ा बीच में आइए, बैलेंस। हे सर्वशक्तिमान, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे ये अनमोल जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे सभी ज्ञात अज्ञात अनुचित कर्मों के लिए मुझे क्षमा करें। मेरे सभी ज्ञात अज्ञात अनुचित कर्मों के लिए मुझे क्षमा करें। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मेरे सभी ज्ञात अज्ञात अनुचित कर्म। बहुत ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, और जब ये आप बोलेंगे सोचिएगा भी। बैक ऑफ द माइंड आपको अपने बहुत सारे पुराने इस जन्म के, चाहे पिछले जन्मों के ज्ञात अज्ञात और अनुचित कर्म याद भी आ सकते हैं। ये प्रेयर का इतना ज़्यादा गहरा प्रभाव है। हो सकता है आपको पिछले जन्मों की कई चीज़ें याद आ जाएं, तो ये होता है। ठीक है, तो ये लाइन बहुत ध्यान देने वाली है। मेरे सभी ज्ञात अज्ञात अनुचित कर्मों के लिए मुझे क्षमा करें। इसके बाद ब्रह्मांड के हर एक कण का, ब्रह्मांड क्या है? पूरा ब्रह्म मतलब यूनिवर्स, ये पूरी जो दुनिया है जिसमें हम सभी हैं, सारे जितने भी सोलर सिस्टम्स है वो सारे हैं, और बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ मिला करके ब्रह्मांड कहा जाता है। यूनिवर्स तो हमारा वाला यूनिवर्स, हम अपने यूनिवर्स की औकात रखते हैं समझने की। ठीक है, तो मल्टीवर्सेस में नहीं जाएंगे, तो हम यूनिवर्स तक ही सीमित है। यूनिवर्स के अंदर ही हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड के हर एक कण का सर्वदा सर्वथा कल्याण
मेरे द्वारा सर्वदा सर्वथा कल्याण हो। तो ब्रह्मांड समझ लिया आपने कि हर एक कण का मतलब एवरी पार्टिकल, इट्स नॉट अबाउट यू एज अ होल। ये सिर्फ आपके खुद के लिए प्रेयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सभी ब्रह्मांड का टाइनीस्ट पार्टिकल है। टाइनीस्ट और भी होंगे बट हम भी बहुत टाइनीस्ट पार्टिकल के जैसे ही हैं। हमारे अंदर और छोटे छोटे और सब पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उसके अंदर और भी कई चीज़ें हैं। वो बातें ठीक हैं, लेकिन हम इस प्रेयर को यहाँ पर ऐसे ही बोलते हैं, मेरे द्वारा। मतलब मैं भी कुछ तो हूँ, कुछ भी ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्सेस मेरे अंदर हैं, मेरे बहुत सारे अंदर, मेरे अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल, पॉलिटिकल, जाने कितने कितने लेवल की चीज़ें मेरे अंदर घटित हो रही हैं, जाने कितने भाव, जाने कितने विचार मेरे अंदर ही काम कर रहे हैं। उनका आउटपुट मेरे सारे सेंसेस के माध्यम से मैं बाहर भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ। मेरे अंदर बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो बहुत कुछ मेरे अंदर आ रहा है वो बाहर के जो सेंसेस है ना, आँख, नाक, मुंह, कान, सब देखो ना, आप बाहर है, स्किन बाहर ही दिख रही है ना। दिस इज़ एक्सटर्नल सेंसरी सिस्टम। बाहर की चीज़ों को तो हम सेंस करते हैं ना, तो ये बाहरी दुनिया और हमारी आंतरिक दुनिया के बीच का एक गेटवे है। द सेंसेस आर अ गेटवे ऑफ बाहरी दुनिया एंड आंतरिक दुनिया। एक्सटर्नल वर्ड, इंटरनल वर्ड का ये गेटवे है, ये हमारे सेंसेस। ये आपको समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर जब हम बोलते हैं ब्रह्मांड के हर एक कण का मेरे द्वारा सर्वदा सर्वथा कल्याण हो, इस लाइन का गहरा मतलब कुछ समझ में आ रहा है? ब्रह्मांड के अंदर मैं, मेरे अंदर भी बहुत सारे कण हैं, तो ब्रह्मांड के हर एक कण का मेरे द्वारा, जहाँ मैंने ये बोला ब्रह्मांड के हर एक कण के, तो बाहरी पार्टिकल्स के लिए हो गया, चलो मेरे द्वारा, तो मैं क्या हूँ? मैं भी तो ढेर सारे ब्रह्मांडी पार्टिकल्स का ही कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन हूँ, जो यहाँ बैठी हूँ। उनका एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ही तो मैं हूँ। मेरा जो शरीर है, मन है, मस्तिष्क है, ये जो फिज़िकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी की हम बातचीत करते हैं सेशंस के दौरान, ये मैं भी तो उनका ही एक कॉम्बिनेशन हूँ। तो सो आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस यूनिवर्स। तो मेरे द्वारा ब्रह्मांड के हर एक कण का, मेरे द्वारा मैं भी ब्रह्मांड के हर एक कण का एक तो हिस्सा हूँ, मतलब इनडायरेक्टली मेरा भी कल्याण होगा, राइट? मेरा भी तो कल्याण होगा ना। भले मैंने इस सेंटेंस में ये नहीं बोला कि मेरा कल्याण हो, बट द स्टेटमेंट इज़ मेरे द्वारा ब्रह्मांड के हर एक कण का सर्वदा सर्वथा कल्याण हो। सर्वदा मतलब हमेशा ही, सर्वथा मतलब हर समय, है ना? हमेशा, हर समय, हर तरह से, हर प्रकार से। सर्वथा मतलब हर प्रकार से, हर एक लेवल पे, हर प्रकार से कल्याण हो। मतलब मुझसे जाने अनजाने भी किसी भी ब्रह्मांडी कण के लिए कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कुछ अनुचित कर्म नहीं होना चाहिए अब, इसलिए ये लाइन यहाँ बनाई गई है। मेरे द्वारा ब्रह्मांड के हर एक कण का सर्वदा सर्वथा कल्याण हो। तो वो जब हम स्टेटमेंट बोलते हैं समझते हुए, तो हमारा भी कल्याण होता ही है, ठीक है? तो ये प्रेयर को बहुत समझते हुए करना ज़रूरी है। इसके बाद आइए, हे सर्वशक्तिमान से शुरू करके यहाँ तक पहुँचे, ब्रह्मांड के हर एक कण का मेरे द्वारा सर्वथा सर्वथा कल्याण हो। इसके बाद क्या? जीवन तो जीना है। जीवन में हमारा इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड चलता रहेगा, इनका बैलेंसिंग ज़रूरी है। आगे के लिए हमें गाइडेंस नहीं मिल रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा है सांसारिक जीवन कैसे जिएँ, आध्यात्मिक जीवन कैसे जिएँ, अपने मन के भावों को कैसे समझें, विचारों को कैसे समझें, बैलेंस कैसे करें। तो इसके लिए यहाँ पर ये लाइन लिखी गई है, आगे के जीवन के लिए, मतलब अभी इस समय जो मैं बात कर रही हूँ यूनिवर्स से, इसमें मैं प्रे कर रही हूँ यूनिवर्स से कि आगे के जीवन के लिए मुझे मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है अभी, मुझे उचित मार्गदर्शन दें। उचित क्यों बोला है? सूटेबल, उचित मीन्स सूटेबल। उचित मार्गदर्शन मतलब गाइडेंस दें। मुझे गाइडेंस चाहिए। मैं उनसे ये नहीं मांग सकती मुझे ना ये 3 BHK घर दे दीजिए, मुझे ये कार दे दीजिए, मेरे बच्चे का स्कूल का एडमिशन करा दीजिए। ये चीज़ें वो नहीं करके देंगे। यूनिवर्स कभी नहीं आएगा आपके पास में कि आपके बच्चे का एडमिशन करा दे किसी अच्छे स्कूल में, आपको बड़ा घर दिला दे, छोटा घर दिला दे, व्हीकल दिला दे। कुछ भी यूनिवर्स आपको आके नहीं दिलाएंगे। कौन दिलाएगा? व्हाट यूनिवर्स विल डू? टेक यूनिवर्स एज अ गाइड ओनली। वो आपको सिर्फ गाइड करेंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, टॉर्च बेरर,
तो इसलिए हम यहाँ पर ये लाइन बोलते हैं, आगे के जीवन के लिए मुझे उचित मार्गदर्शन दें। ठीक है, तो ये प्रेयर को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। प्रेयर को मैकेनिकल प्लीज़ ना करें। शुरुआती दिनों में कुछ समय आपको लग जाएगा प्रेयर को समझने में कि यार ये प्रेयर क्यों बोलनी है ऐसी, बट आप शुरुआती दिनों में थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। हे सर्वशक्तिमान, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे ये अनमोल जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे द्वारा किए गए सभी ज्ञात अज्ञात अनुचित कर्मों के लिए मुझे क्षमा करें। ब्रह्मांड के हर एक कण का मेरे द्वारा सर्वथा सर्वदा कल्याण हो। आगे के जीवन के लिए मुझे उचित मार्गदर्शन दें। ठीक है, ये आप जल्दी जल्दी बोल लीजिए, याद करने के लिए लिख लीजिए। कई दिन आप 1 हफ्ता लिख लेंगे प्रेयर 3 बार, आपको एकदम याद हो जाएगी। यहाँ पे लिखने के लिए इसलिए कहा जाता है कि यहाँ सबकॉन्शियस माइंड तक वो फिट हो जाए, सीडेड हो जाए। सीड, बीज बोना है इसका, सीड हो गया तो आप समझते हुए, कनेक्ट होते हुए ये प्रेयर कर पाएंगे। तो ये जो वीडियो था स्पेशली ये सेकंड, ये वाला जो पोर्शन है प्रेयर वाला, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक ये प्रेयर्स को ढंग से किया नहीं है, स्पेशली न्यू पार्टिसिपेंट्स। आपको ये प्रेयर समझनी है, आप इसे अच्छे से समझें, सुने समझें और करें भी, कनेक्ट होके करें। तो मीनिंग्स मैंने समझा दिए, बाकी इस प्रेयर की डिटेल मीनिंग आपको मेडिटेशन सेशंस के दौरान पूरा एक सेशन ले लिया जाएगा प्रेयर को समझने के लिए। वहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। तो फ़िलहाल कहना यही है कंक्लूजन, कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है बाहर। अभी कुछ अटैक हुए हैं जिसके बारे में बहुत सारी पोस्टिंग्स भी हो रही हैं, मैंने भी की हैं। तो वहाँ पर हमें यही संभलना है कि हमें दुश्मन नहीं मानना है किसी को, है ना। विकार है मन में, इम्प्योरिटीज़ हैं, पता ही नहीं है उनको कि भैया वो कर क्या रहे हैं, बट वहाँ पे बचाव करने की पूरी आवश्यकता होती है। अपने डिफेंस के लिए आप जो कर सकते हैं बिल्कुल करें। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लें, अपना मन मजबूत बनाए रखें, ज़्यादा ऐसी जगहों पर ना जाएं जहाँ पे इस प्रकार के लोग आपको मिलने की संभावना हो। थोड़ा सा उचित और सुरक्षित दूरी हर चीज़ से बनाए रखें। समय थोड़ा सा ऐसा ही चल रहा है ये साल का, प्लानिटरी सिस्टम ही कुछ ऐसा है। ठीक है, तो उसके भी कई कारण हैं, वो बाद में समझेंगे। तो फ़िलहाल अपने को सुरक्षित रखने के लिए सारी चीज़ें सोच लीजिए, सारी व्यवस्थाएं कर लीजिए अपने बुद्धि के अनुसार, अपने कैपेसिटी के अनुसार। बाकी जिसकी जैसी डेस्टिनी है उसको हम सभी चेंज नहीं कर सकते हैं। वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी अप टू सम एक्सटेंट, लेकिन अगर हमने पास्ट में कुछ ऐसे ख़राब कर्म बो रखे हैं, कुछ ऐसे कॉज हम करके आए हैं, उनका इफ़ेक्ट इस समय इस जन्म में हमको झेलना ही पड़ेगा, उससे हम नहीं बच सकते। सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, उनकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। मान लीजिए किसी की दुर्घटना होकर बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना है, बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट होने की अगर संभावना है कुंडली के अनुसार या कर्मिक इवैल्यूएशन के अनुसार, तो अगर आप ध्यान करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, कुछ मेडिटेशंस करते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रेयर्स करते हैं, सर्वशक्तिमान वाली प्रेयर रोज़ करते हैं, तो आपके वो जो इंटेंसिटी वाले जो बैड कर्मा से जो बहुत आपको नुकसान देने वाले थे, उनकी इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी। कम से कम 50% रिडक्शन ज़रूर आता है इफ़ यू आर वेरी सिंसियर इन डूइंग योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। ये सारी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ हमेशा समझें, भाग्य किसी का नहीं बदला जा सकता है, लेकिन हाँ, भाग्य में होने वाली दुर्घटनाओं की तीव्रता को कम किया जा सकता है, लेकिन कोई बाहरी उपाय उसे कम करेंगे ऐसा नहीं है। आप खुद ही कम कर सकते हैं ये सारी प्रैक्टिसेस करके, जो हम कर रहे हैं ब्लेस के विजन 2025 में। इस समय हम सभी ने गोल सेट किए हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, टास्क भेज रहे हैं। टास्क भेजने के लिए फिर से कहना है, वो भी बहुत मैकेनिकल है क्या, देख लें आप उसे। रात में आप सोने से पहले रिएक्शन देख रहे हैं, फटाफट रिएक्शंस काउंट कर रहे हैं, उसको इंटेंस, मॉडरेट और सटल में कैटेगराइज कर रहे हैं, तो बहुत फास्ट होता है, वो हो जाता है ऑटोमेटिकली। हमें इतना अभ्यास हो जाता है कि हम देख के कर पाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा पॉज लीजिए और ढंग से ईमानदारी से अपना इवैल्यूएशन कीजिए कि सच में मेरे रिएक्शंस कम हो रहे हैं क्या, पिछले 10 दिनों में रिएक्शन अचानक से अब्रप्टली बढ़ गए क्या। अगर बढ़ गए, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस में कहीं पे कमी हो रही है। मेडिटेशन के दौरान मेडिटेशंस आप ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, ब्रेथ अवेयरनेस प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको बढ़ा दीजिए। तो सिंपल सी बात है, इसे समझना है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, एक ही साइंस है। गो कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली, डेडिकेशन के साथ पूरा फॉलो कीजिए, छोड़िए नहीं। सर्वशक्तिमान की प्रेयर कीजिए, और जो भी ये रिएक्शन देखना, वर्दी कन्वर्सेशन देखना, ये सब आपको जो दिया गया वो सब छोड़ना नहीं है।
कुछ लोग बोलते हैं हम जर्नी में थे तो नहीं कर पाए, ठीक है, मैं मान सकती हूँ उस टाइम पे आप ट्रेन में रहे होंगे। तो जब आपको टाइम मिले, ब्रीदिंग अवेयरनेस प्रैक्टिस करने के लिए कोई टाइम नहीं चाहिए। सर्वशक्तिमान की प्रेयर करने के लिए कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है। आप आंखें बंद करके नैप लेते हुए भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सबको बोलना। सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते सबके सामने, तो वो आप छोड़ दीजिए, पॉज़ करिए उसको। तो कम से कम जो करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कीजिए, उसके लिए बहाने मत बनाइए कि गेस्ट बैठे हैं तो नहीं हो पा रहा है। आपको बाहर की कुछ रेमेडीज़ दी हैं, कुछ प्रज्वलित करना है, दीप प्रज्वलन किसी को बोला गया है, किसी को कुछ सेट करके घर में बोला गया, वहाँ पे देखो, वहाँ पे बैठो, उस जगह पे बैठो, ऐसी मुद्रा में बैठो, तो वो चीज़ें आप ना करें, क्योंकि उससे बाकी लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा और ऑब्स्टेकल्स आते हैं। तो वो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप भीड़ में हैं, आप कहीं गए हुए हैं रिश्तेदारी में, तो आप वो सारी प्रैक्टिसेस ना करें। लेकिन जो मेंटल प्रैक्टिसेस है वो प्लीज़ मत छोड़िए। आप लोग क्या करते हैं ना, मेंटल प्रैक्टिसेस भी छोड़ देते हैं तो वो छोड़ना नहीं है, उस पर ध्यान दीजिए। एंड बी योर बेस्ट, बी योर बेस्ट। आप अपना बेस्ट ही बन सकते हैं, सबका नहीं बन सकते, आपको पता है। दूसरे से कंपेयर ना करें, खुद को अपने पिछले दिन के स्टेटस से कंपेयर कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड कम बैक विद योर ब्रेक। ब्रेक हो गया आपका, ख़त्म कीजिए उसको, ठीक है। थैंक यू सो मच।